वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ पेट्रोलियम। तो हमारे चैप्टर का नाम था कोल एंड पेट्रोलियम। कोल हमने पिछले टॉपिक में कर लिया था। नाउ दिस इज़ पेट्रोलियम। तो लाइक कोल, पेट्रोलियम आल्सो इज़ अ फ्यूसिल फ्यूल, कि ये भी हमें वैसे ही एनर्जी प्रोवाइड करता है जैसे कि कोल प्रोवाइड करता है। बस डिफरेंस क्या है कि कोल एक सॉलिड मटेरियल होता है और पेट्रोलियम एक लिक्विड मटेरियल होता है। दोनों हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट वर्क करने के लिए यूज़ होती है। सो हाउ वाज पेट्रोलियम फॉर्म्ड? आई होप कि आप सबको कोल कैसे प्रिपेयर होता है वो याद होगा। तो पेट्रोलियम दो वर्ड से मिलके बना है, दैट इज़ पेट्रा एंड ओलियम। पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल। तो सीधा सीधा इनके पेट्रोलियम की वर्ड डेफिनेशन हो गई कि रॉक ऑयल इज़ नोन एज पेट्रोलियम। जो ऑयल हमें रॉक से, पत्थरों के बीच से मिलता है उसको क्या बोलते हैं? रॉक ऑयल या पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का अनदर नेम ही रॉक ऑयल है। तो ये भी सिमिलर प्रोसेस जो कोल का था उससे ही प्रिपेयर होता है कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स आती हैं सॉइल की, एंड उस बरिड मटेरियल को, बरिड ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स और प्लांट्स को नीचे 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 धकेलती जाती है। बट डिफरेंस इज़ दैट कि इसके ऊपर एक पानी की लेयर आ जाती है, कि सी लेयर आ जाती है। तो अंडर दैट पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड। तो जो रॉ मटेरियल, देखो पेट्रोलियम जो होता है ये तो है नहीं कि डायरेक्टली हमें पेट्रोल मिल जाएगा। पेट्रोलियम भी वैसे ही हमें इम्प्योर फॉर्म में मिलता है जैसे कि हमें कोल मिलता था। तो पेट्रोलियम की बहुत सारी ऐसे इम्प्योरिटीज़ मिक्स होती हैं पेट्रोलियम में। तो जो हमें कच्चा तेल मिलता है डायरेक्टली फ्रॉम द अंडरग्राउंड, दैट इज़ नोन एज क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल से बहुत सारे आगे मटेरियल्स बन सकते हैं। उसको प्योर करके पेट्रोल निकलता है और नेचुरल गैस निकलती है एंड अनदर आल्सो मटेरियल। तो लास्ट में यही है कि ये भी वैसे ही ड्यू टू एनिमल एंड प्लांट्स बरिड के लिए फॉर्म होता है, तो उसको भी क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल ही बोलते हैं। नेक्स्ट चीज़, एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम को हम कैसे बाहर निकालते हैं? जैसे कोल्स को बाहर निकालते थे, पेट्रोलियम्स को वैसे ही निकालते हैं कि धरती में से बाहर निकालते हैं थ्रू पाइप्स। तो अर्थ के अंदर होल किए जाते हैं टू गेट पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम के लिए जब होल निकाला जाता है तो फर्स्ट पाइप जो होता है वो जब डिग इन किया जाता है तो उस पाइप में से सबसे पहले क्या निकलती है? जो गैस उससे फॉर्म होती है पेट्रोलियम से, वो गैस बाहर निकलती है, दैट इज़ नोन एज नेचुरल गैस और पेट्रोलियम गैस। तो उसके बाद हमें जो पेट्रोलियम मटेरियल है वो मिलना शुरू होता है एंड दिस मटेरियल इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर। इसलिए ये क्या होता है कि ये मटेरियल पानी के ऊपर ऊपर ही रहता है और हम इजीली इसे गेट कर सकते हैं। तो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो कि कैसे इम्पर्वियस रॉक्स में वेल्स डिग आउट किए गए हैं, पाइप्स फिट किए गए हैं और उसमें से ऑयल निकाला जाएगा। उसके बाद है रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल। तो जैसे आपको पहले भी बताया कि ये प्योर फॉर्म में नहीं होता, ये इम्प्योर फॉर्म में होता है, क्रूड ऑयल होता है। तो इसमें लगभग 300 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मतलब 300 प्रोडक्ट का मिक्सचर इसमें होता है क्रूड ऑयल में। और जो इससे यूज़फुल सब्सटेंसेस हमें मिलते हैं पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से, उसको क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल्स। एंड ड्यू टू इट्स हाईएस्ट डिमांड, पेट्रोलियम की आपको भी पता है कि आजकल क्या डिमांड है। तो ड्यू टू इट्स हायर डिमांड इसको ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, काला सोना। ओके, देन
इसको रिफाइन करने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रिफाइनिंग प्रोसेस। और इसको ऑयल रिफाइनरीज में डन किया जाता है। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो कोल को क्लियर करने के लिए, कोल को साफ करने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस था, वैसे ही एक प्रोसेस यहाँ पे भी है हमारे पास, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि ये एक डायग्राम है आपके सामने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से थ्रू द लेफ्ट साइड क्रूड ऑयल आएगा थ्रू अ टैंक। तो एक टैंक में इसको कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग टेम्परेचर्स पे अलग अलग बॉक्सेस फॉर्म किए गए हैं। तो ऑयल को, क्रूड ऑयल को डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे बर्न किया जाएगा या मेल्ट किया जाएगा। तो डिफरेंट टेम्परेचर पे जहाँ जहाँ पे जो जो सब्सटेंसेस फॉर्म होते रहेंगे, उससे एक्सट्रैक्ट होते रहेंगे, उससे डिफ्रेंशिएट होते रहेंगे, वो सब्सटेंस वहाँ पे बनते रहेंगे। उस पाइप से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ले लिया जाएगा। तो दिस इज़ नोन एज फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो आपको भी पता है कि हर चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो यही प्रोसेस यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है और डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लिया जा रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स।